शिक्षा बात करेंगे नहीं, बेरोजगारी बात करेंगे नहीं, महंगाई इतनी बढ़ी हुई है। आप देख रहे खुदे। उन्होंने जो काम किया है, जो सब युवाओं के दिलों में राज किया है, उन्होंने जो मतलब प्रोजेक्शन दिया, भाई आप अपने बोलते हैं ना 10वीं पास है 12वीं पास है तो उस स्किल के हिसाब से उनको मौका मिलेगा। हिंदुस्तान छोड़ दो, पूरे देश में आज मोदी जी की जय जयकार हो रही है। इससे बड़ा क्या चाहिए? आपको अपना सम्मान मिल रहा है, जो सम्मान इतने वर्षों में नहीं मिला, जो आपको मिल रहा है। खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे, कोई काम तो रह नहीं गया। तो अब गठबंधन करेंगे, तरह तरह की बात करेंगे। क्या नाम है आपका? शुभम कुमार बिंद। हम पिछड़े वर्ग से आए होते हैं जी। अखिलेश जी यह किस दावे पे कह रहे हैं कि पिछड़ा नाराज है? पिछड़ा तो बहुत खुश है और इसीलिए इस बार 400 की पार। मैं खुद एक पिछड़ा कर रहा हूँ। इस बार मोदी जी आ रहे हैं और बीजेपी इसमें पूर्ण बहुमत 400 के पार से आ रही है। माननीय मोदी जी, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि 4 जून को जो रिजल्ट आने वाली है, इसमें जो विपक्ष कह रहे हैं 400 के आंकड़े पार आप नहीं करेंगे, आप आंकड़े पार कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सांत्वना विपक्ष वालों के लिए ज़रूर एक टैबलेट भिजवाइए कि जो बाद में यह कहते हुए ना फिरे कि अब तो ईवीएम हैक हो गई। भाई ईवीएम हैक नहीं है, यहाँ की पब्लिक हैक है, मोदी जी के दीवानी है। अगर वो नहीं देखी जाती तो माननीय मोदी जी का 13 तारीख का रोड शो देख लिए होते, इसीलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। रोड से देख लेते तो ये करने की नौबत ना आती। इसलिए भाई हम तो यही कहेंगे, हम पिछड़े से आते हैं, पिछड़ा कभी नाराज नहीं हुआ। अगर पिछड़ा नाराज हुआ है तो अखिलेश सरकार से नाराज हुआ है, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे। लेकिन वो तो पीडीए बनाए, पिछड़ा दलित आदिवासी, आप लोगों के भलाई के लिए। नहीं, कोई नहीं बनाया। हम लोग माननीय मोदी जी के साथ है और लास्ट तक रहेंगे। हाँ, क्या कारण है कि आप मोदी जी के साथ में हैं? मोदी जी हाँ एक समान। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं नाम के साथ उनके जोड़ी होती है। हम कुछ कहना चाहते हैं, जैसे इनका देखिए भारतीय जनता पार्टी, माननीय मोदी जी कभी जातिवाद नहीं करते। भारत की पूरे जनता की पार्टी है, इसलिए वो 400 के पार हैं इस बार। बाकी सब चिल्लाते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चिल्लाने से कोई फर्क? नो। तो कह रहे हैं कि युवा परेशान है, बिल्कुल इस बार मन बना लिया भाजपा को हराने का। कौन युवा परेशान है? वो सिर्फ अलग परेशान है। अखिलेश भी एक युवा है, वो भी परेशान है। तो वो अपना परेशानी बताएं कि हम परेशान हैं, हम सत्ते में नहीं आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि युवा के पास बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है, वो आज के समय में खाली रील देखता है। महंगाई तो कुछ भी नहीं है। 2014 के पहले क्या लोग सरकारी नौकरी पे ही घूमते थे? सरकारी ही नौकरी उनके पास रहा करती थी। आज भी जैसे हैं वैसे ही हैं। युवा आज भी खुश हैं। युवा खुश है? एकदम खुश है। हाँ। क्या लग रहा है कि मोदी जी तीसरी बार यहाँ से सांसद बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? अरे बन गए, बन नहीं रहे, बन गए। हाँ। क्या मोदी जी सांसद बन गए? मोदी जी सांसद बन गए कल। अभी तो मतदान में समय है। अरे मतदान में समय नहीं, यहाँ की पब्लिक उनको ऑलरेडी बना चुकी है। उनके विपक्ष में है ही कौन है भाई? कोई एक बता दे कि विपक्ष में है। अजय राय तो उतना कुछ नहीं है भाई। मोदी जी के यहाँ अजय राय भी कल के पब्लिक में 13 तारीख के रोड शो में आए होते देखे, इसलिए नहीं आना चाहते हैं। विपक्ष में सिर्फ अपना नाम एक बना के रखा है कि भाई हम भी हैं। ये बताओ क्या नाम है तुम्हारा? प्रवीण तिवारी। कहाँ से हो? बलिया जिला। बलिया से जी। तो कैसा लगा वाराणसी घूम के? बहुत अच्छा लगा हमको वाराणसी घूम के। अपने दोस्तों के साथ 80 घाट का मजा लिए हम लोग। बढ़िया मजा आया? बहुत बढ़िया मजा आया। क्या लग रहा है इस बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के? मोदी जी एकदम प्रधानमंत्री बनेंगे भैया। हाँ। क्यों? क्योंकि उनका हमेशा से योगदान रहा है पब्लिकों पे हमेशा। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि पब्लिक में ज्यादा योगदान। ये बताइए, बताओ अखिलेश यादव के बारे में। अखिलेश यादव कुछ सिर्फ अपनी परेशानी बताएं, ये पब्लिक की परेशानी नहीं है। जनता परेशान नहीं है? नहीं, जनता एकदम खुश है। अगर जनता परेशान होती तो 13 तारीख के रोड शो में कैसे आती? तो चुनौती दे रहे हैं कि प्रियंका गांधी ने आज उनको चुनौती दी प्रधानमंत्री मोदी को, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोई काम किया तो हमको बताएं। कहे ऐसा है ना कि प्रियंका गांधी से बोलिए आकर एक बार बनारस और हमसे मिले। हम उनको कामों गिनवाते हैं, दिखाते नहीं, बताते नहीं है। उनको एक एक काम गिनवाएंगे और उनको नज़रों से दिखाएंगे कि मोदी जी क्या किए हैं। तो कह रहे हैं कि 10 साल में ना दंगा नियंत्रण हुआ, ना महंगाई इनसे नियंत्रण हुई, कुछ हुआ ही नहीं। इनके सरकार में एक बार वो राम मंदिर का मुद्दा उठा था। तो उसमें क्या दंगा हुआ था कि नहीं हुआ था? बिल्कुल हुआ था। और हमारे बाबा के सरकार में देख ले, कोई एक मच्छर मार के दिखा दे। बाबा ने कहा था कि एक मच्छर भी नहीं मरेंगे। जो कहा वो किया।
मेरे बाबा में दम है। ये बताओ, अभी 80 घाट पे खड़े हैं और यूपी में लोकसभा सीटें भी 80 हैं। जी जी। तो योगी जी को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं? योगी जी को 80 सीटों में हमारे उम्मीद से 80 मिल रही हैं, एक आध दो इधर उधर हो सकती है सिर्फ, बस 80 में से 80। 80 में से 80, मतलब 2 कम होती हैं, फिर भी वहाँ की पब्लिक जो भी है खुशी के साथ है, 2 ही सीट मिलेगी उम्मीद है। हाँ, बाकी 78 सीट 78 सीट माननीय मोदी जी को मिलेगा, वो भी योगी जी के दम पे। इंडिया गठबंधन बना है, कैसे सामना करेगी भाजपा? गठबंधन वही होता है ना, शेर अकेले चलता है, हाँ। शेर है वो, अकेले रहेगा, मोदी जी शेर हैं। शेर है। और राहुल गांधी भी ऐसे तो कहते हैं कि हम बब्बर शेर। भैया, गीदड़ों को कभी अकेले चलते हुए देखा आपने? बताइएगा सही। झुंड में चलते। झुंड में चलते, क्यों? क्योंकि शेर अकेले रहता है, वो खुद ही एक राजा है। उन्होंने कहा था 56 इंच का सीना, आज भी उनका 56 इंच का है। अगर ना विश्वास हो तो माननीय अखिलेश जी आपसे कहेंगे एक बार इंची टेप लेके माननीय मोदी जी का सीना नाप ले, खुद ऑटोमेटिक समझ। 400 पार। हाँ, 400 पार है। जय बीजेपी, जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे करेगी भाजपा 400 पार? इंडिया गठबंधन का सामना कैसे करेगी? अरे वो कुछ नहीं कर पाएंगे, जो करेंगे मोदी जी करेंगे। हर जगह मोदी लहर है, राम जी का लहर है। जय श्री राम। जय श्री राम। मल्लिकार्जुन खड़गे घोषणा कर दिए कि 150 सीटों पे सिमट जाएगी भाजपा। सत्ता में आ गए जय श्री राम, हवाए में उड़ गए कांसी राम। लेट्स गो। आप बताओ भाई, क्या नाम है आपका? मेरा भागीरथ 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 भाई, आप कहाँ से हैं? मैं राजस्थान से। राजस्थान से आए हो? तो राजस्थान में क्या लहर है मोदी सरकार के लिए? ठीक है, अच्छा है, पर इस बार थोड़ा सा इफेक्ट कम नज़र आ रहा है राजस्थान में, उतनी लहर दिख नहीं रही है राजस्थान में। मतलब अच्छा है, क्रेज तो है, ऐसा नहीं है कि मोदी जी का क्रेज है लोगों में, पर इस बार थोड़ी सीटें कम मिलने की चांसेज है राजस्थान में। क्या त्रुटियां रही जो सीटें कम मिलने की आप चांस बता रहे हैं? देखिए, ऐसा ही है कि थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी भी है पब्लिक में, और जो काम जिस तरह का जो विकास एक धरातल पे दिखना चाहिए था वैसा मिला नहीं है लोगों को। अच्छा जी। मतलब युवाओं के मुद्दे हल नहीं हो पाए, क्या ऐसे मुद्दे रहे? नहीं, ओवरऑल सभी के मुद्दों की बात कर लीजिए ना अपन, जैसे रोजगार के इश्यूज भी है, और भी कई चीज़ें हैं, महंगाई भी है, वो भी बढ़ ही रही है, कम कहाँ हुई है ये बताइए। सरकार आती दिख रही है कि नहीं? सरकार बिल्कुल आती दिख रही है, भाजपा की सरकार बनेगी। मैंडेट के साथ आएगी? हाँ, मेजोरिटी के साथ में आएगी, हाँ, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्या लगता है कि राहुल गांधी जैसे अपना घोषणा पत्र को तैयार किए, लगातार भारत जोड़ो यात्रा किए, उससे उनको कुछ लाभ मिला है, कुछ लाभ मिलेगा चुनाव? नहीं, राहुल गांधी का कोई इफेक्ट मुझे नज़र नहीं आ रहा है। वो उतनी मैच्योरिटी उनमें कुछ दिखाई नहीं दे रही है। बाकी ठीक है कि जनता जनार्दन है, उस हिसाब से निर्णय लेगी। मतलब राहुल गांधी में लैक ऑफ मैच्योरिटी एज ए पॉलिटिशियन? हाँ, एज ए पॉलिटिशियन उतना मैच्योर वो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, करते रहेंगे। कैसा लगा बनारस आपको? आप बनारस घूमने आए हैं, ये मोदी जी यहाँ के सांसद हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, बनारस में तो मैं मानता हूँ कि मोदी जी को आना चाहिए, और यहाँ तो नो डाउट वो आएंगे और अच्छे मार्जिन से आएंगे। जिस तरीके से यहाँ 5 साल पहले क्या स्थिति थी और अभी क्या स्थिति है, पूरा जो जमीन आसमान का यहाँ पे फ़र्क है, बदल दिया सारा। बिल्कुल बिल्कुल। जो आप देख सकते हैं साफ़ सफाई, जो घाट के अंदर कितनी साफ़ सफाई दिख रही है, कॉरिडोर भी बना है, और भी ट्रैफिक वगैरह के प्रॉब्लम से वो भी सॉल्व हो रही है धीरे धीरे। तो काफ़ी अच्छा यहाँ विकास हुआ है काशी में। योगी आदित्यनाथ 7 साल से यहाँ पे सरकार चला रहे हैं, किस तरीके से कानून व्यवस्था को ठीक किया, किस तरीके से उसको दुरुस्त किया? यहाँ की कानून व्यवस्था उन अपराधियों से जाके पूछिए जिनके ऊपर कानून योगी जी के डंडे बरस रहे हैं, चाप के डंडे बरसे हैं। यहाँ एक समय हुआ करता था, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, विकास दुबे जैसे यहाँ गुंडे माफिया पला करते थे, और जो पिछली सरकारें होती थी उनको अपने टिकट देके यहाँ के सांसद और मंत्री पद दिया करते थे। माननीय योगी जी आए, उन्होंने एक सब कहा था मिट्टी में मिला देंगे, और आज देखिए एक एक गुंडे मिट्टी में मिल रहे हैं, और बाकी जो बच रहे हैं खुद अपने आप को सरेंडर करने आ रहे हैं। सर, हमको बख्श दीजिए, तख्ती लेके जेल में। एकदम हम जान रहे हैं कि कभी ना ऐसा हो कि भाई मेरी भी गाड़ी पलट सकती है। उनके साथ साथ उनके परिवार की भी चिंता बढ़ी रहती है। अगर माने अभी कुछ दिन पहले विजय मिश्र गए थे, विजय मिश्र यही भदोही के सांसद MLA थे। माननीय, हम ये कहना चाहेंगे आपसे कि जब वो गए थे तो उनकी एक बड़ी बेटी है, हाई कोर्ट में वकील है, उन्होंने कहा था हमारे पापा को बाई कार न लेके जाया जाए। उनको यह डर था कहीं गाड़ी रास्ते में न पलट जाए। माननीय, हमारे बाबा से सबको डर है अपराधियों का। अभी मैं कल दिल्ली से आ रहा हूँ,
लोगों ने कहा कि भाई वहाँ केजरीवाल की सरकार बहुत अच्छा बेहतरीन काम बेहतरीन है। अरे भाई वो सपनों में जी रहे हैं, कभी आ जाए दिल्ली में। मैं दिल्ली में से होके आ रहा हूँ, वहाँ की सड़कें क्या स्थिति में है, वहाँ की वातावरण कैसे है, वहाँ की प्रदूषण कैसी है, और वहाँ के स्कूल जो कहते हैं कि ये हमारे स्मार्ट स्कूल है, स्कूल बहुत अच्छे गवर्नमेंट की शिक्षा मॉडल की अपने ढोल पीटते हैं वो किसके दम पे चल रहे हैं, थोड़ा ये भी जाके देख लें लोग। केजरीवाल की हकीकतें समझ में आ जाएगी। केजरीवाल जी, आपसे एक राय है, आप सिर्फ 2 जून तक के लिए आए हैं, थोड़ा बाहर के हवा पानी ले, बाकी तो आप अंदर ही जीवन गुजारने वाले हैं। ये मनाइएगा। हमारे बाबा कभी वहाँ दिल्ली में पहुँच के अगर 4 दिन के लिए भी मुख्यमंत्री का शपथ ले लिए तो फिर तो आप निकलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि आज के समय में मोदी तानाशाही करते हैं, मोदी ने सबके पीछे ईडी सीबीआई लगा दिया। ईडी सीबीआई किसके लिए लगी है, थोड़ा वो भी बता दे। ईडी सीबीआई क्या किसी एक के लिए होती है क्या? आप अपने घर में पैसे चुरा के रखो, अगर छापे मर गए तो मोदी जी जिम्मेदार, और नाप मराए तो फिर आप तो मजे ही मजे है, माला माल फिर है। अभी एक किसी राजस्थान में किसी एक के घर में, मंत्री के घर में, मंत्री के पीए के घर, झारखंड हालांकि उनके घर में 35,000 करोड़ रुपए आ गए। वो कहाँ से आ गए भैया? क्या उनके यहाँ वो लगे हैं क्या करेंसी छापने वाली मशीन? क्या रिजर्व बैंक वहाँ पहुँचा दी? ये पैसे किस लिए आए थे, और उनके घर में इतनी बड़ी रकम आई कहाँ से? पीए के नौकर के घर में मिले थे। पीए के नौकर के, अरे हर एक बैग में, जहाँ से बैग निकाले वहाँ पता चला 500 के गड्डी है। और कहते हैं भाई ये कह रहे हैं कि मोदी जी, आओ ना भाई, आओ ना, ठीक सर, चले किस चैनल से खड़े रहो। अभी ये कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी आ रहे हैं 400 के साथ। देखिए 400 पार नहीं, 400 उनका हार है। 400 हार है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश है। अच्छा जी। 400 हार कैसे, मतलब थोड़ा समझाइए हमको, उनका मतलब कोई क्या ऐसे मुद्दे जो हार? शिक्षा बात करते नहीं वो। अच्छा। बेरोजगारी, लड़के बेरोजगार है। अच्छा। हम पढ़े हुए हैं। क्या कितना उम्र है भाई? एक मिनट रुक जाओ। 1 मिनट ठहर जाओ। कितना पढ़े हो? कौन हम? 10वीं पास। बताइए। 10वीं पास कौन से सन में किए हो? 18 में किए हैं। 2018 में? जी। कौन बेरोजगार है ये बताओ तो। अरे भैया नहीं युवा की बात नहीं, बात तुम अपनी सुनिए, पहले बताओ। हम बता रहे हैं। युवा यहाँ सब ठीक बताइए आप कौन बेरोजगार है? अरे भैया युवा बेरोजगार और क्या, हम लोग हैं और क्या, इनकी साथ नौकरी है ये नहीं है। मतलब 10th पास करके आप क्या एक्सेप्ट करते हो कि भारत में आपको किस तरह का जॉब मिले, कुछ मुझे थोड़ा समझाइए। जॉब मिले, देखिए इनके सरकार को नौकरी जब कहते हैं कि 1,500 नौकरियाँ मिलेंगी, लेकिन नौकरी मिला नहीं। अच्छा। और ये शिक्षा बात करेंगे नहीं, बेरोजगारी बात करेंगे नहीं, महंगाई इतनी बढ़ी हुई है। आप देख रहे खुद। कौन दूर करेगा इसको? अब तो वोटिंग का समय आ चुका, अब तो थ्योरी में नहीं जाएंगे, प्रैक्टिकल ये बताओ कौन आ रहा है, फिर कौन दूर करेगा इसको? भैया इंडिया गठबंधन आ रहा है एकदम। इंडिया गठबंधन, उसमें आप किसको चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने, या मतलब बारी बारी से सब बने? देखिए अब इंडिया गठबंधन वो तय करेगी कौन प्रधानमंत्री बनेगा। जी आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? इंदरचंद जैन। कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़ से आए? जी। वहाँ पे अभी सरकार बदली है, भाजपा की आई है। ये कह रहे हैं कि भारत में बेरोजगारी बहुत है, मोदी जी ने जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। पूरे किए हैं, और उन्होंने जिस काम को इस 10 साल के अंदर किया है ना, वो अभी तक कोई सरकार ने नहीं किया है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, कैसे काम किया? उन्होंने जो काम किया है, जो सब युवाओं के दिलों में राज किया है, उन्होंने जो मतलब प्रोजेक्शन दिया, भाई आप अपने बोलते ना 10वीं पास है, 12वीं पास है, तो उस स्किल के हिसाब से उनको मौका मिलेगा। हर कोई को तो नौकरी नहीं मिल जाएगी, हर कोई को तो नौकरी नहीं भारत में जनसंख्या जिस हिसाब से है, तो हाँ, तो भाई 75 लाख नौकरियां हैं, तो उस हिसाब से ही बटेगा। तो वो ऐसा नहीं है कि आपको जो आएगा उसको ऐसे धरा देगा, स्किल के ऊपर पूरा डिपेंड करता है। और हम चाहते हैं इस बार मोदी सरकार ही 400 पार ही आएगी, 400 पार अब की बार। ये तो कह रहे हैं कि 400 पार। आप देखिए आने दीजिए, ठीक है आने दीजिए। हार हमारा पार, हर हर मोदी, घर घर मोदी। आज इंडिया गठबंधन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस बार भाजपा 4 चरणों के मतदान में हार गई। वो हार गई नहीं है, वो मोदी के चरण में आने को तैयार है सब के सब। वो कुछ भी कितना भी कर ले, वो कुछ भी नहीं कर सकते। ये मान के चलिए आप, मोदी का जो ऑरा है, वो उस ऑरे में कोई भी सब समा जाएगा, लेकिन मोदी को कोई हरा नहीं पाएगा, ये पक्की बात है। क्या ऐसे ऐतिहासिक कार्य लगते हैं 10 साल में कि जनता तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बना? क्योंकि आप देखिए, ये देखिए, अपना सम्मान मिले,
सम्मान मिला है, वहाँ हिंदुस्तान छोड़ दो पूरे देश में आज मोदी जी की जय जयकार हो रही है। इससे बड़ा क्या चाहिए? आपको अपना सम्मान मिल रहा है, जो सम्मान इतने वर्षों में नहीं मिला, जो आपको मिल रहा है। आज गर्व होता है। तो कहता है कि मुद्दों पे बात ही नहीं करते मोदी जी। क्या काम नहीं हुआ? आप ये बताओ क्या काम नहीं हुआ? ये कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। भैया वो बड़े हुए कि नहीं हुए? एक मिनट, वो बड़े हुए कि नहीं हुए? मेरा एक दोस्त बचपन में गया था राजस्थान, वो भजिया खाया था, तो वो भजिया खाया तो बोले भजिया इतना बड़ा मिलता है। तो भैया वो फिर 20 साल बाद गया तो बोले भजिया इतना बड़ा मिलता है। भैया भजिया इतना नहीं मिलता है, भजिया इतना ही मिलता है। तो हाथ बड़े हो गए भैया, आप बड़े हो गए, आवश्यकताएं बढ़ गई। हाँ खर्चे बढ़ गए, आपको कमाना पड़ेगा। जय श्री राम। इंडिया गठबंधन एक हुआ है रोकने के लिए, कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, वेरी गुड। खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, कोई काम तो रह नहीं गया, तो अब गठबंधन करेंगे, तरह तरह की बात करेंगे। रह गई महंगाई, पहले लोग चुन्ना पोतते थे, आज डिस्टेम्पर पोत रहे हैं, प्लास्टिक पेंट पोत रहे हैं। पहले लुंगी पहनते थे, आज जींस पहन रहे हैं, तो खर्चा बढ़ेगा। पहले साल में एक बार कपड़ा सिलवाते थे होली को, अब हर महीने सिलवा रहे। फैशन बढ़ा है, जरूरत बढ़ी है। पहले सिल लोड़ा चलाते थे, आज मिक्सर चला रहे हैं, तो खर्चे बढ़ेंगे। तो साहब पहले लोगों के घर में एक मोबाइल नहीं थे, आज 20-20 मोबाइल एक घर में है, तो खर्चा बढ़ेगा। कमाई भी बढ़ी है। और भाई एक भाई सिलेंडर की बात, जब वो कहते हैं कि 1100 का सिलेंडर है, जब 400 के सिलेंडर थे तो कमाई 5000 थी, आज कमाई 25,000 है। तो कोई नहीं कह रहा है कि हमारी कमाई बढ़ी है। महंगाई सबको दिख रही है। गठबंधन वाले कह रहे हैं कि पिछड़ा, दलित, आदिवासी भारतीय जनता पार्टी से कि आप अगर हमको नहीं पाओगे तो 3 लोग को लेके आओगे मुझे मारने के लिए। अब मजबूत रहोगे तो अकेले लड़ोगे। वही काम कर रहे हैं क्या? अरे आपको नहीं समझ में आ रहा है? क्यों 3 लोग को मिलकर लड़ रहे हैं? वो अकेले क्यों लड़ रहा है? और एक आदमी जो लड़ रहा है उसका समर्थन सारे लोग कर रहे हैं। हम तो किसका ही नहीं। मोदी जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं 100। बनारस में आ रहे हैं कि भारत में आ रहे हैं? 110% बनारस का तो रोकने का नाम ही नहीं है, और भारत में भी आ रहे हैं। अजय राय कह रहे हैं कि फ्लॉप शो था उनका। कहने को तो बहुत हम कह रहे हैं आप गलत आदमी हो, तो आप क्या गलत हो गए? हम कहने को तो हम कह रहे हैं आप चोर हो, आप चोर हो गए। साबित करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा ना। तो बस वही बात है, जब साबित होगा 4 तारीख को दिख जाएगा क्या है। इस बार वो कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस का जो गठबंधन है उसमें नई ऊर्जा है, नई युवा शक्ति है। अरे तो हम तो कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो कहने तो हो जाएगा। हम तो कह रहे सारे लोग हमको वोट दे रहे हैं, जा रहे हैं, कहने से नहीं ना होता भैया। राहुल गांधी इतना अच्छा घोषणा पत्र बनाए, तैयार किए, पैसे देने की बात कर रहे हैं, महिलाओं से लेकर बेरोजगारों तक। कहने को तो सभी आज मोदी जी के पहले सभी ने कहा ही तो था, करके क्या दिखाएं? 500 के पार अब की बार क्या किए मोदी जी को 10 सालों में? आप खुद बता दो, देख लो, विश्वनाथ मंदिर बना, रोड बना, यहाँ बना, यहाँ पे हजारों को व्यापार मिला। 2014 के पहले 80 पे क्या था आप बताइए? आप बताइए। तो हम तो बता रहे हैं कि व्यापार बढ़ा है, सुविधाएं बढ़ी हैं, सारी व्यवस्थाएं बढ़ी हैं। आदमी को क्या चाहिए? तो इसको कहते हैं जब ये बन रहा है सब लोग, तो कारीगर तो बनेंगे तो पैसा नहीं दिया जाता, कारोबार नहीं हुआ। बिल्कुल मजदूरों को पैसा मिलता हाँ, है। तो फिर कारोबार नहीं बढ़ा। बिल्कुल बढ़ता है। हर घर में 5-5 कारें हैं, पैसा नहीं है तो कार कहाँ से आ रही है? कार बताइए भैया थोड़ा आगे बढ़ा। पक्ष लेकिन फिर भी एक कदम आगे आइए, पीछे उनका दुकान है। अकेले लड़ रहा है ना, और राहुल तो पूरा गठबंधन लेके, जो आदमी गठबंधन लेके हो जाते डरपोक होता है, और जो डरपोक होता है वही गठबंधन लेके। अरे वो कह रहे हैं संविधान खतरे में है, आज उनको संविधान कहने को तो हम कह रहे हैं कि आप खतरे में हो, तो कहने से तो नहीं ना होता भैया। कहने को तो हम कह रहे हैं आप खतरे में हो, अभी बाहर जाओगे लोग मार देंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं ना। वो कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग आज किया जा रहा है, तो उसकी वजह से खिसियाई बिल्ली खम्मा नोचे, मैंने पहले भी कहा था। जब आदमी को अच्छा एक बात है, ठीक, मान लीजिए मोदी जी से लोग नाराज हैं, कुछ लोग नाराज हैं, मानते हैं। आपके घर में कितने लोग हैं? 4 लोग। 4 लोग। गार्जियन कौन है? पिताजी। पिताजी से चारों लोग एकदम संतुष्ट हैं, एक बराबर 19-20 रहता है। तो बस उसी तरह देश का हालत है, 10 पसंद है तो 2 नाराज हैं। वही है, जब हम अपने घर को 4 लोग को सोच लीजिए कि 19-20 आप कर रहे हैं, तो कई हजार करोड़ लोग हैं, तो भाई 19-20 तो होगा ही ना। लेकिन नतीजा जो आएगा, बाहर वाले बताएंगे गार्जियन अच्छा है, दूसरी तरफ हम बता रहे हैं कि मोदी जी अच्छे हैं,
लेकिन राहुल गांधी आपके सांसद को चैलेंज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि किसी भी मंच पे आए मोदी जी और 10 साल में बताएं कि हिंदू मुसलमान के अलावा क्या काम किया। अच्छा, इसके पहले भी राहुल गांधी बोले थे, इसके पहले प्रधानमंत्री बनने के पहले भी बहुत कुछ बोले थे, क्या नतीजा निकला? उसके पहले भी बोले थे 40 पे आ गए 400 से। कौन 40 पे आ गया? अरे कांग्रेस आ गई। तो आप खुद समझ रहे हो। कांग्रेस दिखाई भी नहीं देगी सर आपको, इस बार तो कांग्रेस दिखाई भी नहीं देगी, नहीं दिखाई देगी। सवाल है हमारे यूपी पुलिस का 400 रुपया वापस करा देगा तो बड़ा मेहरबान है। ये बताओ, ये युवा परेशान है भैया। हम एक सेकंड देखिए, अगर कोई एक सेकंड नहीं, हम उसका जवाब भी दे रहे हैं। मैडम 100 अगर बड़ा काम होता है, 100 बड़ा काम होता है तो उसमें तो 10 लोग को नुकसान होता है। अभी हम यही बड़ी बिल्डिंग बनवाएंगे तो अगल बगल कुछ न कुछ नुकसान होगा, लेकिन जब बड़ी बिल्डिंग बनेगी तो कहीं ना कहीं ज्यादा काम आएगा। तो बड़ा काम होगा तो कुछ न कुछ नुकसान होगा। जैसे आपने बोला ना कि 4 आदमी घर में है और 19-20 है, रखने की बात है, हर चीज होगा।